Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and this is a weekly reading for Earth sign Taurus, Virgo and Capricorn. Let's see आपके spirit guides आपके लिए क्या मैसेज लेकर आने वाले हैं in coming week. आपकी खुद की एनर्जी से शुरू कर रही हूँ मैं. Let's see आपकी खुद की एनर्जीज क्या हैं. Taurus, Virgo, Capricorn, my Earth signs. What is their energy? Or what is the energy around them? Two kings have been came out, King of Swords and King of Pentacles. Stability with lot of logic and practicality. ये दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जी में फिलहाल के लिए. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे. यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट गुड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योर सेल्फ. मे बी आर फोकसिंग ऑन योर करियर. बहुत ज़्यादा आप बहुत क्लियर हेडेड एक विजन के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं. इस पूरे वीक में मुझे आपके लिए ये एनर्जीज ही मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही हैं जिसमें आप अपने फाइनेंसेस को किस तरह से ग्रो करें, अपने करियर को किस तरह से ग्रो करें, कैसे अपने फाइनेंसेस को और अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू करें और अच्छे रिटर्न्स लेना शुरू करें इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू. पूरी टाइम आपकी एनर्जीज में इस तरह के थॉट्स मुझे दिख रहे हैं आने वाले टाइम में. इसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है देयर आर फ्यू पीपल अराउंड यू एज वेल जो आपसे इस एक पर्टिकुलर चीज़ में थोड़ा सा एनवी रखते हैं. हो सकता है आपकी स्टेबिलिटी, आपके मटेरियलिस्टिक गेन को देखकर थोड़ा सा एनवियस एनर्जी आपके आसपास मुझे दिख रही है अर्थ साइन. तो लेट्स क्लियर ऑन दिस. पहले तो करियर के बारे में देखते हैं. करियर में और क्या आने वाला है आपके लिए. एक करियर के साथ रिलेशनशिप, दोनों की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है मुझे. तो आई विल टॉक अबाउट बोथ द एनर्जीज फॉर यू राइट नाउ. पहला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में बहुत स्ट्रांगली एक चैप्टर क्लोज करने वाले हो सकता है कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आए. हो सकता है आप अपनी जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं या आपको लग रहा है कि जिस भी प्रोफेशन में आप अभी हैं, जिस भी करंट सिनेरियो में आप अभी हैं अपने ऑफिस में या जो भी आप बिजनेस रन करते हैं उसमें, हो सकता है आपको लग रहा है कि अब मेरी ग्रोथ जितनी होनी थी उतनी हो चुकी है. अब आगे बढ़ने के लिए शायद मुझे यहाँ से क्लोजर लेना पड़ेगा एंड यू आर थिंकिंग इन अ न्यू डायरेक्शन नाउ. मे बी यू आर ट्राइंग फॉर सम काइंड ऑफ ऑफशोर अपॉर्चुनिटीज़. ऑफशोर मतलब आउटसाइड इंडिया. कहीं पे आप हो सकता है आप बाहर अब्रॉड ट्रैवल करने का सोच रहे हो और आपको लग रहा हो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अब मुझे मिले जिससे मैं बाहर, इंडिया के बाहर जाके अपना एम्पायर और अच्छे से बिल्ड कर पाऊँ, अपना करियर और स्टेबल कर पाऊँ. एंड यू आर बीन थिंकिंग अबाउट इट अ लॉट. और ये एनर्जी आने वाले टाइम में भी आप बहुत स्ट्रांगली सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं. और हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं तो मैं बोलूँगी कि कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर में डेफिनेटली आने वाली हैं. अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो अब्रॉड अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं, हो सकता है ऑन साइट जाने का कुछ आप प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी. आई विल एलैबोरेट एंड आई विल क्लियर दिस कार्ड मोर, दिस एनर्जी मोर. ऐसा क्या है आपके करियर में जो आने वाला है और नया. एंड देन वील टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप एज वेल बिकॉज मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लाइफ में कुछ अभी है. फोकस है आपका प्यार की तरफ. आप रिलेशनशिप में हैं या आप नया रिलेशनशिप सीख करने वाले हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटी रिलेशनशिप में मिलने वाली है. विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. तो फर्स्ट आई एम टेकिंग द करियर गाइडेंस फॉर यू क्योंकि करियर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे आ रहे हैं यहाँ पे. मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस करंट सिनेरियो में आप हो, जिस करंट सिचुएशन में आप हो अपने करियर के, आप बहुत फोकस कर रहे हो काफ़ी टाइम से. यू आर क्रिएटिंग दिस एम्पायर फॉर यू. ठीक है, आपको लग रहा है आप जितनी मेहनत करोगे, जितना आप स्ट्रगल करोगे, उतना आपकी ग्रोथ है आगे, ऐसा यू बिंग फीलिंग. लेकिन एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्टेगनेंसी आ गई. आपने सडनली रियलाइज़ किया कि जितने एफर्ट्स आप पुट इन कर रहे थे उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं. एंड नाउ वो स्टेगनेंसी आपको परेशान कर रही है. बार बार आपका लॉजिकल माइंड, आपका दिमाग आपको ये पोक कर रहा है, इनैक्ट कर रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू मूव आउट ऑफ दिस जोन. अभी आप अपने कंफर्ट जोन में हो, अपने जिस भी कंपनी में हो सकता है आप जिस भी करियर पे अभी हो, बहुत टाइम से स्टेबिलिटी के साथ आप उस करियर में डेफिनेटली चल रहे हो, लॉन्ग टर्म से आप उस करियर पे हो, ऑलरेडी उस जॉब पे हो, जॉब प्रोफाइल पे हो ना. आने वाला टाइम आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि यहाँ पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी शायद आगे ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जाने वाली है. नई अपॉर्चुनिटीज मुझे सेम प्रोफाइल में, सेम कंपनी में नहीं मिलने वाली है. सो आई शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर मोर ऑप्शन फॉर माई सेल्फ एंड यू विल डेफिनेटली स्टार्ट लुकिंग सम मोर ऑप्शंस. और मुझे ऐसा लग रहा है कि झटके से आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे. हो सकता है कोई
दोस्त आपका आपकी हेल्प करे, बिकॉज यहाँ पे मुझे 2 मेल एनर्जीज दिख रही हैं। हो सकता है आपको कोई मेल फ्रेंड या आपकी कोई फीमेल फ्रेंड भी हो सकती हैं हु आर मोर इनटू देयर लॉजिकल माइंड, जिनका दिमाग काफ़ी स्ट्रांग है, हु इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल इन देयर थॉट प्रोसेस एंड जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं। वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक हेल्पिंग हैंड बन के आपकी लाइफ में आ सकती है और आपके थ्रू आ सकते हैं, और आपके थ्रू, उनके थ्रू आपको कई सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ बाहर की मिल सकती हैं। तो डेफिनेटली इस टाइम पे आपको अपने लिए, अगर आपका थॉट प्रोसेस तरफ जा रहा है, तो आपको अपने लिए तरह बाहर के लिए, अब्रॉड के लिए आपको ये अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ सीख करनी डेफिनेटली शुरू करनी चाहिए। व्हाट्स मोर कमिंग इन करियर फॉर माई अर्थ साइन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, और क्या नया आ रहा है आपके लिए करियर पे, देखते हैं, और कब तक होगा ये भी विल सी। डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी होने वाली है। अगेन आई सेड कि हो सकता है कोई दोस्त आपकी हेल्प करे, अगेन सेम एनर्जीज आर हैव रिपीटेड। कोई फ्रेंड, कोई कलीग पुराना जिसके साथ आपका अच्छा बॉन्ड था, अच्छा कनेक्शन था, जिसके साथ आप खुल के बात कर पाते थे अपने एम्बिशंस के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने विजन्स के बारे में। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है ऑलरेडी जो आपकी इस ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। और मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है, अगर आप अभी कोशिश करना शुरू करेंगे, दो ये रीडिंग इज़ फॉर दिस वीक ओनली, तो ये मैनिफेस्ट होगी इस वीक में, पर अगर आप अभी इस वीक से कोशिश करना शुरू करते हैं कोई ऑन साइड अपॉर्चुनिटीज़ की और फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ की, तो डेफिनेटली बाय सितंबर तक मुझे आपकी एनर्जीज मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही हैं। नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में आपको कुछ ना कुछ ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली मिलेंगे, और शायद आप 3-4 मंथ में शिफ्ट भी हो जाएं बाहर, अब्रॉड। ठीक है। What more in career for earth sign? Spirits, please guide something more. ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ठीक है, ट्रैवलिंग के कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं मुझे, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस होंगे। और अगर आप में से कई ऐसे हैं जो फिलहाल अपनी जॉब को छोड़कर कोई नई अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं, मे बी उसमें भी आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े, हो सकता है आपको रिलोकेट करना पड़े। रिलोकेशन वाली एनर्जीज मुझे बहुत मिल रही हैं आप लोगों के लिए, ट्रैवलिंग, रिलोकेशन विद न्यू पीपल अराउंड, विद न्यू कंपनी, न्यू वर्क एनवायरनमेंट एंड न्यू वर्क कल्चर। ऑप्शंस होंगे आपके पास, अगर आप अभी से ढूंढना शुरू करते हैं अपने लिए, तो हो सकता है आई कैन फील दैट, और मेरी इंट्यूशंस और मेरी एनर्जीज मुझे आपकी एनर्जीज जो आसपास है मुझे बता रही हैं कि 2 से 3 ऑप्शंस आपके पास डेफिनेटली करियर के इस फील्ड में आ सकते हैं। बट आपको डेफिनेटली ट्रैवल करना पड़ेगा एंड यू हैव टू यूज़ योर फ्री विल अलॉट। आपको एक्शंस लेने के लिए बोला जा रहा है। दिस अ वेरी फास्ट कार्ड, चैरिट का कार्ड है, बहुत फास्ट मूविंग कार्ड है, तो ये एनर्जी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो सकती है आपकी लाइफ में अगर आप इस वीक से एफर्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। What more is coming up for my earth sign? क्या एंड रिजल्ट मिलेगा आपको? अगेन ट्रैवलिंग के कार्ड आ रहे हैं फिर से मुझे। ठीक है, अगेन 6 ऑफ सोर्ड्स विद चैरियट। मैं बोलूँगी कि ट्रैवल तो डेफिनेटली आपके चार्ट्स में आने वाला, आपके कार्ड्स में, आपकी एनर्जीज में आने वाला, आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग होने वाली है बिकॉज ऑफ योर वर्क कल्चर। नाउ ये हो गया आपके करियर के लिए। करियर गाइडेंस मैं आपके लिए अपने एंजल से और लेना चाहती हूँ, अपने स्पिरिट गाइड से, बट एग्जैक्टली coming up for you guys in coming week. General energies for my earth sign. One card has popped up. Assistance. There are some resources you have overlooked that would help you resolve your financial issues. Someone is willing to help you to recover. See again, helping hands के कार्ड हैं फिर से आपके लिए। कोई ना कोई आपकी हेल्प ज़रूर करने वाला है। Please try to find out some people around you जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिनके साथ अपने विजन्स आप शेयर कर सकते हो, जिनके साथ अपने आप जो आपके दिमाग में प्लान्स हैं वो आप डिस्कस कर सकते हो वेरी क्लियरली। कोई ना कोई सपोर्टिंग असिस्टेंस आपको ज़रूर मिलेगी यूनिवर्स से, और आपके खुद के गाइड्स, आपके खुद के फ्रेंड्स, आपके खुद के मेंटर्स जो हैं, हो सकता है आपके पुराने कलीग्स आपके डेफिनेटली इस न्यू अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करें। तो ये वैलिडेशन हो जाता है विद माई ओरेकल कार्ड एज वेल कि दिस एनर्जी इज गोइंग टू मैनिफेस्ट वेरी फास्ट फॉर यू गाइज। सो बी रेडी, पैक योर बैग्स और अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, बिकॉज कई सारे लोग हैं जो शायद बाहर फॉरेन ट्रैवल करने वाले हैं फॉर देयर वर्क। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको सेम कंपनी में, सेम जिस कंपनी में आप हो, और अगर आप उसी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो अपने लिए कि आप बाहर अब्रॉड आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, ऑफ शोर अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो भी मैनिफेस्ट हो सकती है आपके लिए। प्लीज ट्राई टू रेजोनेट, दिस इज जर्नल रीडिंग, तो ट्राई टू रेजोनेट विद योर एनर्जीज, विद योर सर्कमस्टांसेस। ओके, सो देयर वाज, जब मैं चेक कर रही थी शुरू में आपके लिए एनर्जीज, तो उसमें लवर्स का कार्ड पॉपअप हुआ था। एक तो ये लवर्स का कार्ड करियर गाइडेंस में ये भी दिखाता है कि आपको जो असिस्टेंस मिलने वाली है थ्रू योर कलीग्स, थ्रू योर पार्टनर्स, थ्रू योर फ्रेंड्स,
वो तो डेफिनेटली है ही है। इसके अलावा मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी लव लाइफ में इस वीक में क्या रहने वाला है। करियर डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली आपका फोकस रहेगा इस एक पर्टिकुलर वीक में। आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे आप अपनी लाइफ को डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली बिल्डअप करना चाहेंगे इस वीक में। बट रिलेशनशिप में क्या होने वाला है देखते हैं। माई लवर्स इज देयर, प्लीज ट्राई टू क्लैरिफाई दिस स्पिरिट्स। ओके, कोई लविंग पार्टनर है आपकी लाइफ में या कोई नया लविंग पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर कोई अभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है जिसके साथ यू बीइंग इमोशनली वेरी मच क्लोज टू दैट पर्सन, उसके साथ आपका जो बॉन्ड है वो और स्ट्रेंथन होने वाला है आने वाले टाइम में। प्यार मुझे बहुत क्लोज, बहुत बहुत ऐसा लग रहा है जैसे आपके आसपास है ये एनर्जी, बहुत क्लोज एनवायरनमेंट में। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी आप सिंगल हो एंड यू आर नॉट डीलिंग विद एनी सच एनर्जी राइट नाउ एंड देयर इज नो पार्टनर अराउंड यू, मे बी वो आपके आसपास ही है। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में, हो सकता है आपके कलीग के फॉर्म में, हो सकता है आपके नियर बाय प्लेसेस में, आपके नेबरहुड में कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप उनकी तरफ इमोशनली अट्रैक्ट हो रहे हो, आप उनकी तरफ तरफ एक पैशनेट तरीके से जा रहे हो। और इफ़ यू आर इन अ सर्टन रिलेशनशिप राइट नाउ, अगर आप एग्जिस्टेंस किसी रिलेशनशिप में हो जो एग्जिस्ट करता है अभी, वो बॉन्ड और ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेंथन होता हुआ मुझे इस वीक में दिख रहा है। टेल मी समथिंग मोर अबाउट लव लाइफ फॉर अर्थ साइन एंजल्स। लेट्स सी, देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में इस आने वाले वीक में। अर्थ साइन, अर्थ साइन आर वेरी ग्राउंडेड पीपल, दे आर वेरी ग्राउंडेड, दे वेरी, दे आर, जिसको बोलते हैं ना अपने कंफर्ट में रहने वाले लोग होते हैं। और दे आर वेरी इजी टू लव एज वेल, दे आर वेरी इजी टू लव एज वेल, समटाइम दे आर वेरी डिफिकल्ट टू लव एज वेल बिकॉज दे हैव देयर ओन डिमांड्स, दे नीड स्टेबिलिटी, दे नीड ग्राउंडेड पीपल। उनको कोई भी सुपरफिशियल और कोई भी ऐसे लोग नहीं पसंद आते हैं जो हवा हवा में बातें करते हैं और जो अपना ट्रू सेल्फ आपको रिलेशनशिप में नहीं दिखाते, जो अपनी वनरेबिलिटी नहीं दिखाते। ये तीनों साइंस ऐसे हैं, आई कैन रिलेट टू देम वेरी स्ट्रांगली। सो आई जस्ट वांट टू चेक आपके प्यार में, आपके प्यार भरी एनर्जी में, आपके लव लाइफ में आने वाले वीक में और क्या आने वाला है। व्हाट इज देयर स्पिरिट फॉर माय अर्थ साइन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। थोड़ा बहुत प्यार तो बहुत ज़्यादा दिख रहा था, बट हो सकता है कि डिपेंडेबल हो जाए आपका पार्टनर आपके ऊपर बहुत। अगर आप करंट रिलेशनशिप में हो, बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड ज़रूर है, बट हो सकता है कि कभी-कभी एम्प्रेस की एनर्जी विद थ्री ऑफ सोर्ड्स दिखाती है कि आपके साथ इतना स्ट्रांगली बॉन्ड हो जाए उसका इमोशनली कि बहुत ज़्यादा टू डिपेंडेंट हो जाए। कभी-कभी क्लिंगी हो जाते हैं जैसे पार्टनर्स, वो इतना क्लिंगी हो जाए कि आपको ना थोड़ा-सा लगे कि थोड़ा-सा इससे दूर रहना चाहिए मुझे, थोड़ा सेपरेट हो जाना चाहिए। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो सेपरेशन में है इस टाइम पे और ऐसे रिलेशनशिप में है, बिकॉज अगेन आई विल से इट्स अ जर्नल रीडिंग, ट्राई टू रेजोनेट विद योर एनर्जीज, विद योर लाइफ सर्कमस्टांसेस। अगर आप में से कोई ऐसा है जो अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में चल रहा है, हो सकता है देयर इज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर यू एंड हार्ट ब्रेक हुआ है आपका लव रिलेशनशिप में, वो जो हार्ट ब्रेक है इस एक टाइम पे आप हील करते हुए दिख रहे हो मुझे, और आपका पार्टनर भी हील करेगा एट द सेम टाइम, इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। रिलेशनशिप हो सकता है आप कनेक्शन बने, आपकी बात हो पाए आपके उस पार्टनर के साथ जिसके साथ अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप। और अगर कोई ऐसे लोग हैं जो सिंगल हैं एंड किसी की तरफ उनका एक अट्रैक्शन है और किसी की तरफ उनका एक इंक्लिनेशन बन रहा है इमोशनली, दैट रिलेशनशिप विल स्टार्ट ग्रोइंग फॉर श्योर। ठीक है, वहाँ पे सरेंडर करने की एनर्जी आ रही है मुझे डिवाइन से, और मुझे लग रहा है आपको वहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए उस रिलेशनशिप की तरफ, एक नए प्यार की तरफ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। आई वांट टू एलैबोरेट दिस थ्री ऑफ सोर्ड मोर उन लोगों के लिए जो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और जिनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, जिसमें दे आर फीलिंग लाइक ट्रैप्ड। क्या है, वाई दिस थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी इन ऐसे रिलेशनशिप्स में जो थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीविंग के साथ चल रही है एंड जहाँ पे आप लोग थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो। आई जस्ट वांट टू एलैबोरेट दिस थ्री ऑफ सोर्ड, व्हाई थ्री ऑफ सोर्ड हियर स्पिरिट फॉर माय अर्थ साइन। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है आपका, आपको लगा है आपका सोलमेट है जिसके साथ भी आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या सेपरेशन में हो, आपको लगा इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिकॉज दो बहुत स्ट्रॉन्ग लव कार्ड्स हैं। लवर का कार्ड है विद टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि कोई आप दोनों में से कोई एक ने बहुत इमेच्योरली बिहेव किया हो सकता है जिस पार्टनर के साथ आप हो, या तो वो हो सकता है उससे बहुत इमेच्योरली इस रिलेशनशिप में बिहेव किया हो, और हो सकता है या फिर आप थोड़े से मेच्योर रहे हो और आपके पार्टनर को वो मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई हो और उन्होंने आपके साथ एक डिस्टेंस बनाने का डिसीजन ले लिया हो।
तो आपके लिए मैं गाइडेंस ज़रूर चेक करना चाहती हूँ, बिकॉज़ इतना स्ट्रॉन्ग इमोशंस होने के बावजूद भी, इतना स्ट्रॉन्ग लव अफेक्शन होने के बावजूद भी, क्यों आप लोग सेपरेशन में हो, क्यों इतना ग्रीविंग में हो, इतना हार्ट ब्रेक में हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और एंड रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है। आई जस्ट वांट टू चेक माय अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। आप ऐसा क्या कर सकते हो? आपको सिचुएशंस को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि वापस से वो स्पार्क लेकर आइए इस रिलेशनशिप में। ठीक है? अगर मुझे जो भी बैगेजेस हैं पुराने, उनको पीछे छोड़िए। यू हैव टू लेट देम गो। यू हैव टू लेट फॉरगिवनेस की एनर्जी है ये, और पीछे छोड़ने की। जो भी पास में बैगेजेस थे, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़िए, बिकॉज़ अगर आप उसको पीछे नहीं छोड़ेंगे तो यू विल कीप जगलिंग इन दिस सिचुएशन, और ये सेपरेशन में बार-बार फिर ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे क्रिएट होते हुए दिख रही है आप लोगों के लिए। तो अगर इस सिचुएशन को आप अवॉइड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, तो पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, फॉरगिवनेस सीक करनी पड़ेगी, या फॉरगिव आपको सामने वाले पार्टनर को करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अगर आपने उनको हार्ट ब्रेक दिया है तो आप आगे जाकर उनसे बात कर सकते हैं और आप उनको सॉरी बोल सकते हैं, सो दैट वो आपको माफ़ कर दे। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा परेशान करके, थोड़ा सा आपको जगल करके वो माफ़ी आपको दे देंगे। और साथ में आपको उनको चार्म करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप पैशनेट एनर्जी के साथ उनकी तरफ, कॉन्फिडेंस के साथ उनकी तरफ बढ़िए, बिकॉज इंटरनली यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। चाहे आप मस्कुलिन एनर्जी हो, चाहे फेमिनिन एनर्जी हो, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। यू आर अ चार्मर, मे बी यू आर वेरी गुड लुकिंग पर्सन, आई कैन सी दैट इन दिस किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। एंड टैरो में मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज जो होती हैं वो दोनों बैलेंस होती हैं। हम किंग को क्वीन की तरह भी देख सकते हैं, तो किसी फीमेल के अंदर भी कोई ऐसी एनर्जी है, दे आर वेरी ग्रेसफुल, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट देयर ओन एनर्जी। मे बी यू आर लाइक दैट, एंड कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ फायर साइंस हियर। ठीक है, हो सकता है एरीज, लियो और सैजिटेरियस साइन से आप डील कर रहे हो, या हो सकता है यहाँ पे इमोशंस के कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। कोई वीनस एनर्जी, जिनके प्लानिटरी पोजीशन में वीनस बहुत स्ट्रांग हो, किसी ऐसे इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो वाटर साइन है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। तो अगर इन एनर्जी से आप बिल्कुल डील कर रहे हो, आपके लिए गाइडेंस यही है कि पीछे बैगेजेस छोड़िए, फॉरगिवनेस सीख करिए, उनको फॉरगिव करिए, आगे बढ़िए, बिकॉज ये रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है। एट द एंड आपको क्या मिलने वाला है, अगर फॉरगिवनेस आप लेकर आते हो और आप इस एनर्जी को, जो ये प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में है, पीछे छोड़ते हैं, तो उसके एंड रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा। लेट्स सी गाइड्स आपको क्या बोल रहे हैं। आई विल यूज माई लव oracle for this. This is the beautiful deck which I use for love guidance. देखते हैं, for my earth sign what will be the end result in this current scenario, in this current relationship in which they are in right now, or maybe in new relationship जो वो manifest कर रहे हैं अपनी life में। manifestation, मैनिफेस्टेशन, जो मैनिफेस्ट करेंगे आप, जो एनर्जी देंगे आप, आपको वही इन रिटर्न मिलने वाली है। तो अगर आप फॉरगिव करके अपने पार्टनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, आपको वो पार्टनर मिलेगा, आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपने लिए। और अगर आप एक न्यू पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो भी आप अपने लिए एक न्यू पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको बोला जा रहा है अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करिए, थोड़ा सा ओपन अप होइए, ऐसी एफर्मेशंस बोलिए जो जो आपको एक न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो, वो पार्टनर अट्रैक्ट हो जिसके लिए आपके लिए बना हुआ है। एंड 22 नंबर में मैं देख पा रही हूँ, मे बी 22 नंबर इज अ सिग्निफिकेंट फॉर यू, मे बी यू आर सीइंग दिस नंबर अ लॉट, मे बी यू आर अराउंड द एज ऑफ 22 और मल्टीपल ऑफ 22, लाइक 22, 44, इस एज ग्रुप में आप हो। और ये भी हो सकता है कि विद इन 22 डेज आपकी जो एनर्जी है वो मैनिफेस्ट हो जाए आपके लिए, आपके प्यार में, जो आप चाहते हैं, जो भी आप एनर्जी अपने प्यार में, अपने लव, अपने इमोशंस में, अपने इस लव लाइफ में क्रिएट करना चाहेंगे, वो डेफिनेटली इज गोइंग टू मैनिफेस्ट फॉर यू। सो एक एंजल गाइडेंस मैं आपके लिए डेफिनेटली निकालना चाहती हूँ। I'll use my Akashic deck for this. Your angel guidance for you, and then देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए फॉर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। Angel guidance for stuck in lack. You have all the resources you need to carry you through, whatever it's financial, emotional, or physical limitations that you think you have. It is only ego-based fears taking over. Regain them in and don't give up. स्टक इन लैक, बहुत सुंदर एनर्जी जो मैंने गाइडेंस आपको दी। आपके पास सब कुछ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, किंग ऑफ पेंटिकल से हमारी एनर्जी शुरू हुई थी, हमारी रीडिंग शुरू हुई थी। स्टेबिलिटी है, फाइनेंसेस है, रिसोर्सेज है, शायद इमोशनल बॉन्ड भी आपके आसपास है। मैंने बोला ना, इस एनर्जी जो मैं इमोशनली भी कनेक्ट कर रही हूँ, या तो आप किसी रिलेशनशिप में हो, या किसी के साथ बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड हो, या आपको लगता है किसी के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, या नया कनेक्शन आपका किसी के साथ बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो रहा है और बहुत स्पीड से डेवलप हो रहा है। आपके पास यू हैव एवरीथिंग, बट
कहीं ना कहीं पे आप डर रहे हो, आप आगे बढ़ने से डर रहे हो, ठीक है, कोई भी स्टेप उठाने से डर रहे हो, तो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स स्पिरिट, आपके सेंडेंट मास्टर्स आपको बोल रहे हैं ये डर, ये फेयर अपने अंदर से निकालिए, बिकॉज रिसोर्सेज सब कुछ है, आपको सिर्फ एक्शंस लेने की जरूरत है। ये वीक आपके लिए एक्शन लेने का है, एक्शन लीजिए एंड यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट अ ग्रेट करियर फॉर यू एंड यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट अ ग्रेट रिलेशनशिप फॉर यू। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। और ये रीडिंग मैं वीकली पोस्ट करूँगी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, आई एम न्यू इन यूट्यूब। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, रिलेट कर पाएँ इस रीडिंग के साथ तो आई विल बी ग्रेट, अदरवाइज यू कैन फॉरवर्ड दिस रीडिंग टू your friends and family members so that they can also watch and they can relate to it and they can get benefit out of it. So thank you so much everyone. Please do like, subscribe and share my video. Thank you. Thank you so much.